हेलो टाइम ट्रैवलर्स, आई एम टाइम यात्री। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एंड माय सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या होता है एंड देन हम समझेंगे मेरे सॉल्यूशन को। So, without wasting your time, let's get started. ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को समझने से पहले चलिए समझते हैं कि पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन या स्टेटमेंट जिसके दो या दो से ज्यादा पार्ट्स हैं, जिनका एक साथ होना कोई सेंस नहीं रखता, वो स्टेटमेंट देन मीनिंगफुल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंट्रीज बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करती है बट कुछ कंट्रीज में लोग आज भी भूखे हैं। एंड रिमेंबर, ये कंप्लीट पैराडॉक्स हाइपोथेटिकल है, मतलब कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टिल प्रेजेंट। जानते हैं क्यों? आपको जल्दी पता लग जाएगा। नाउ अब हम तैयार हो चुके हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को समझने के लिए। चलिए समझते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। हम इसे मेरी टाइमलाइन की थ्योरी से ही समझेंगे। इस पैराडॉक्स में ग्रैंडपा और ग्रैंडफादर दोनों सेम चीज है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये बेसिकली एक एजम्पशन है कि इफ टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल एंड हमने पास्ट में जाके अपने ग्रैंडपा को मार दिया उनकी शादी से पहले, देन इससे क्या असर पड़ेगा हमारी प्रेजेंट लाइफ पे। आई मीन, इससे कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। चलिए इसे और ध्यान से समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरी टाइमलाइन है प्रेजेंट की, एंड फ्यूचर में क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि मुझे अभी तक मेरा फ्यूचर क्या होगा वो पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता। सो इसीलिए मैंने फ्यूचर में क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। नाउ सिंस इसमें हमने अज्यूम कर रखा है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, तो मैंने टाइम ट्रेवल किया और मैंने टाइम ट्रेवल मेरी टाइमलाइन में उस पॉइंट पे किया जब मेरे ग्रैंडपा की शादी नहीं हुई थी, जब मेरे ग्रैंडपा यंग थे। सो मैंने अपने ग्रैंडपा को मार दिया। नाउ लॉजिकली अगर हम सोचे, अगर मेरे ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है तो इसका मतलब मेरे फादर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, देन अल्टीमेटली मुझे भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? नाउ अब इसमें पैराडॉक्स ये है कि अगर लॉजिकली मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन वो कौन था जो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गया, देन उसने अपने ग्रैंडपा को मार दिया? था तो वो मैं ही, लेकिन लॉजिकली सिंस मेरे ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी एंड उनकी डेथ की वजह से मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है, तो वो कौन था जो पास्ट में गया था टाइम ट्रैवल करके? ये एक पैराडॉक्स ही तो है, क्योंकि मैंने एक जगह टाइम ट्रैवल भी करा, अपने ग्रैंडपा को मारा भी, एंड दूसरी जगह मैं एग्जिस्ट भी नहीं करता। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक पैराडॉक्स क्यों है। सो अब हम कह सकते हैं कि ये पैराडॉक्स एक्चुअली प्रूव करता है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना इज इम्पॉसिबल। जानते हैं क्यों? आई मीन, आखिर पास्ट में टाइम ट्रेवल करना इम्पॉसिबल क्यों है? अभी हम फ्यूचर में ट्रेवल करने की बात नहीं कर रहे। मेरी एक और पर्सनल थ्योरी भी है, द इन्फिनाइट लूप। इसकी मदद से आपको और अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पास्ट में आखिर टाइम ट्रेवल करना क्यों इम्पॉसिबल है। मेरी अगली वीडियो इसी पे होने वाली है। नाउ चलिए अब हम समझते हैं मेरे सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा सॉल्यूशन भी हाइपोथेटिकल ही होगा, क्योंकि ये पैराडॉक्स भी हाइपोथेटिकल है। तो जैसे कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में समझाया था कि टाइम स्टॉप होने पे क्या होता है, मेरे सॉल्यूशन में यही कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू मी, एक टाइम मशीन ऐसी चीज होगी जिसकी मदद से हम टाइम को कंप्लीटली स्टॉप कर सकते हैं, एक्सेप्ट द टाइम ऑफ द ट्रैवलर, जो कि चलता रहेगा। एंड इसी टाइम मशीन की मदद से हम टाइम में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्रैवलर हूं। नाउ मैंने अपनी टाइम मशीन से टाइम को स्टॉप कर दिया। एंड रिमेंबर, मैंने कंप्लीट टाइम को स्टॉप करा है एक्सेप्ट माई टाइम, जो कि चलता रहेगा अभी भी, क्योंकि अगर मेरा टाइम भी स्टॉप हो गया तो मैं कहीं मूव नहीं कर पाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था। नाउ टाइम मशीन की मदद से मैंने टाइम को रोका एंड देन मैं अपनी टाइमलाइन से बाहर आया एंड मैंने अपनी टाइमलाइन में एक वो पॉइंट चुना जिस पॉइंट पे मेरे ग्रैंडपा अनमैरिड थे, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई थी। एंड देन मैं उसी टाइम में चला गया अपनी टाइम मशीन की मदद से। चलिए मेरे डायग्राम को देखते हैं। इस पॉइंट पे मेरे ग्रैंडपा यंग है एंड नाउ मैंने उन्हें मार दिया। टाइम अभी भी स्टॉप है। नाउ क्योंकि टाइम स्टॉप है मतलब अब मेरे ग्रैंडपा का टाइम आगे नहीं बढ़ेगा एंड इससे मेरी प्रेजेंट लाइफ पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। आई नो उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन तभी भी सिंस टाइम स्टॉप है, टाइम स्टॉप होने की वजह से उनका टाइम आगे नहीं बढ़ेगा एंड उनकी डेथ का असर मेरी प्रेजेंट लाइफ पे नहीं पड़ेगा। नाउ अब मैं मेरे एक्चुअल टाइम में वापस आया, लेकिन मैं उस टाइम पे वापस आया जिस टाइम पे मैं टाइम ट्रेवल जस्ट करने ही वाला था। लिसन मी अगेन, मैं अपने टाइमलाइन में उस पॉइंट पे आया जब मैंने टाइम ट्रेवल करा था एंड देन अपने ग्रैंडपा को मारा था। मैं उससे जस्ट पहले अपने टाइम में चला गया, मतलब कि जिस पॉइंट पे मैं टाइम में गया उस पॉइंट पे मैंने अभी तक टाइम ट्रेवल नहीं किया था, राइट। नाउ अपने टाइम में वापस आने के बाद मैंने टाइम को स्टार्ट कर दिया विद माई टाइम मशीन। नाउ मेरे उस पॉइंट पे, यानी कि जब मैं टाइम ट्रैवल करने वाला था, उस पॉइंट पे आने से ये फायदा हुआ मुझे कि जब मैं वापस आ गया देन उसके बाद मैं टाइम ट्रैवल करूंगा ही नहीं एंड देन सिंस मैं टाइम ट्रैवल करूंगा ही नहीं तो इसका मतलब मैं कभी पास्ट में जाऊंगा ही नहीं। नाउ सब कुछ ऐसा होगा अब जब एग्जैक्ट मैं उसी टाइम में वापस आ गया जिस टाइम पे मैं टाइम ट्रैवल करने वाला था पास्ट में, तो अब मैं टाइम ट्रैवल करूंगा ही नहीं एंड सिंस मैंने टाइम ट्रैवल नहीं करा तो यानी कि मैं कभी पास्ट में गया ही नहीं एंड देन मेरे ग्रैंडपा की डेथ अभी भी नहीं हुई है, यानी कि मेरे ग्रैंडपा अभी भी एग्जिस्ट करते हैं एंड सिंस मेरे ग्रैंडपा अभी भी एग्जिस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली मैं अभी भी एग्जिस्ट करता हूँ। नाउ तैयार हो जाइए मेरे सॉल्यूशन के ड्रॉबैक के लिए वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप अब आपको ग्रैंडपा पैराडॉक्स समझ में आ गया होगा एंड मेरा सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। सो एट द एंड रिमेंबर, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती या कोई भी चीज कंफ्यूजिंग लगती है देन यू आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको मेरे सॉल्यूशन में कोई भी ड्रॉबैक या गलती मिल गई है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन keep time traveling and goodbye time travelers, goodbye।